नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट कल दिया जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार को मेयर इलेक्ट करार दिया। ये वही कुलदीप कुमार हैं जिन्हें 8 वोटों के चलते बीजेपी कैंडिडेट मनोज सोनकर के हाथों पराजय मिली थी। जी हां, पीठासीन अधिकारी अनिल भसीन ने 8 वोट या मतपत्र बैलेट पेपर इनवैलिड घोषित कर दिए थे, जिसकी वजह से 36 जो मतदाता हैं उसमें वोटों की संख्या घटकर 28 हो गई थी और इसकी वजह से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिल गई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार इसके खिलाफ पहले हाई कोर्ट गए। जब वहां से राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा कड़ा संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस फैसले में जो 8 वोट या 8 बैलेट पेपर इनवैलिड घोषित किए गए थे उनको वैलिड करार दिया गया, क्योंकि ये 8 वोट जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों के थे। और एक बार फिर से मनोज सोनकर को चंडीगढ़ का मेयर डिक्लेयर किया। साथ ही उन्होंने पीठासीन अधिकारी अनिल भसीन, जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी और जिनका वीडियो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने देखा था और उस पर गहरी नाराजगी जताई थी, उन्होंने उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का आदेश जारी किया है। बहुत बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आर्टिकल 142 के तहत किया है। आर्टिकल 142 का मतलब है कि अब इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 142 के तहत अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको याद होगा कि अयोध्या मामले में, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट के मामले में जब हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 2.77 एकड़ की ज़मीन जो है तीनों को दिया जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 142 के तहत ही फैसला दिया था। तो बहुत बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का और इस फैसले ने कई सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन एक बहुत ही छोटा मामला है। अगर मेयर के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े तो ये एक अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये नौबत क्यों आई, सुप्रीम कोर्ट को खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसमें दखल क्यों देना पड़ा। इसकी बहुत बड़ी वजह थी वो वीडियो जिसमें पीठासीन अधिकारी अनिल भसीन जो हैं वो मतपत्रों पे कुछ लिख रहे हैं और साथ ही साथ जिस साइड में कैमरे लगे हुए हैं उस साइड में ऐसे देख भी रहे हैं। उनकी यही हरकत जो है वो संदेहास्पद हो गई और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कोर्ट में तलब किया और उनसे सवाल जवाब किया तो उनकी घिघी बन गई और उनसे जवाब नहीं देते बना और अल्टीमेटली उन्होंने कबूल करना पड़ा कि हाँ, मतपत्रों में उन्होंने कुछ लिखा था। कोर्ट में उनके वकील ने उनके बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना। उन्होंने कहा कि इनसे गलती हो गई है और इनकी अपनी समझ में जो आया इन्होंने किया, जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना। और सवाल ये भी अब उठ रहा है कि आखिर अनिल भसीन ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, क्या खुद से किया या किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। जो भी वजह हो, लेकिन इस पूरे एपिसोड से और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगने लगे हैं और तमाम जो है उसकी शुचिता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ या पंजाब के बीजेपी के नेता इस हद तक उतर गए कि उन्होंने ये काम किया और पीठासीन अधिकारी के जरिए या एक तरह से साजिश करके इस पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कभी भी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को खत्म नहीं होने दे सकते और इसकी हत्या नहीं करने दे सकते। कई सवाल उठ रहे हैं क्यों किया अनिल भसीन ने, और इन सवालों के जरिए सीधे सीधे आरोप जो है वो बीजेपी पे लग रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल बहुत बड़ी चीज होती है। अगर संख्या बल है तो भाई उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और संख्या बल है तो
कुलदीप कुमार की जगह मनोज सोनकर मेयर बन सकते हैं। तो अगर संख्या बल आम आदमी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, तो बीजेपी को उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस चुनाव को मैनिपुलेट किया गया और उसकी सबसे जिम्मेदार कड़ी जो है वो पीठासीन अधिकारी थे। पीठासीन अधिकारी ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब तो बाद में मिलेगा, लेकिन बीजेपी की छवि पर इसने बहुत बड़ा प्रहार किया है। जाहिर है बीजेपी जो 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो इस तरह के हथकंडे अपनाने का क्या औचित्य है? क्या इस तरह से बीजेपी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा? चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी मानी जाती है बीजेपी, लेकिन इसके बाद से उसके नेताओं पर जिन नेताओं ने भी अगर ऐसा किया है तो पूरी पार्टी की छवि पर यह असर पड़ा है। निश्चित रूप से आला कमान को, बीजेपी के बड़े नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों एक महज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए गए और किसके कहने पे अपनाए गए, कौन है इसके पीछे। इन सवालों का जवाब मुझे लगता है कि जनता को भी चाहिए, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं को चाहिए कि इस तरह के आरोप भविष्य में उनके ऊपर न लगे, क्योंकि ऑलरेडी चुनावी मैदान की अगर बात करें तो बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस तरह के हथकंडे अपनाने से स्थानीय स्तर पर नेताओं के द्वारा या स्थानीय स्तर के दगे कारतूसों को अपने पार्टी में लेने से बीजेपी को बहुत कोई ताकत नहीं मिल जाएगी, बीजेपी की लोकप्रियता में और इजाफा नहीं होगा। तमाम दगे हुए कारतूस जो है बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर एक हथकंडा अपनाती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो इन आरोपों से मेरा ख्याल है बचना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और चंडीगढ़ के इस चुनाव में इस तरह की बात सामने आने पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से निश्चित रूप से बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि इस तरह का हथकंडा, चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अगर मेयर के चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, मेयर के इलेक्शन में यूज हो सकता है, तो लोकसभा के इलेक्शन में तो किया ही जा सकता है। लोकसभा का इलेक्शन जहां इस बार तकरीबन ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 70-75% भी अगर मतदान प्रतिशत होता है तो 70-75 करोड़ लोग जो है वो वोट करेंगे। तो क्या उसमें से अगर कुछ परसेंट भी इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसकी संभावना अभी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है ईवीएम को लेके, तो लोगों का जो अभी तक शक है वो उसकी शक की बुनियाद नहीं पड़ेगी, निश्चित रूप से पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी नेतृत्व जो है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जरूर विचार विमर्श कर रहे होंगे और आगे से इस तरह के आरोप पार्टी के ऊपर न लगें जो उसकी इमेज को खराब करें, इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। इसकी ताकीद निश्चित रूप से नीचे लेवल तक भेजी जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।